अगर आपके पास ट्रेडिंग का पहले से कुछ एक्सपीरियंस है तो आपने एक बहुत ही पॉपुलर चार्ट पैटर्न के ऊपर जरूर स्टडी किया होगा जिसका नाम है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। और इसी चार्ट पैटर्न को आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कम्प्लीटली डिकोड करने वाले हैं एंड जानने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग उन यूजर को थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न होता है क्या है, कैसे दिखता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो आपने कभी माउंटेन एरिया में गए होंगे या फिर मूवीज के अंदर कोई सीन देखा होगा जहाँ पर बड़ा सा कोई पहाड़ है कुछ इस तरीके से। तो अब आप मुझे बताओ ये जो आपके सामने माउंटेन है इसमें कितने टॉप है? तो आप बोलोगे सर ये तो एक टॉप का है। ओके, अच्छी बात है। अब अगर इसी माउंटेन को मैं कुछ इस तरीके से और बढ़ा दूं आगे की तरफ, अब मैं आपको बोलूं कि इस माउंटेन के अंदर कितने टॉप है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये एक सेकंड टॉप ये रहा, ये फर्स्ट टॉप ये रहा, मतलब डबल टॉप। एग्जैक्टली इसी वजह से हम लोगों ने इसका नाम रखा है डबल टॉप चार्ट पैटर्न, क्योंकि इसी तरीके से मार्केट के अंदर ये जो मार्केट की प्राइस है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से डबल टॉप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रख दिया डबल टॉप चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहली चीज, डबल टॉप चार्ट पैटर्न कैसा दिखते हैं आपको पता चल चुका होगा, और इसको डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्यों कहते हैं आपको ये भी पता चल चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि जो डबल टॉप जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें हमें ट्रेड कैसे करना होता है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपके सामने कभी भी इस तरीके का डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो आप क्या करना कि मार्केट की प्राइस, ये जो आपकी नेकलाइन होती है ना, नेकलाइन वो होती है जहां पर बायर्स लोगों की एंट्री होती है। देखो यहाँ पर कौन थे? सेलर्स, तभी तो फॉल हुआ। यहाँ पर कौन थे? सेलर्स, तभी तो फॉल हुआ। यहाँ पर कौन थे? बायर्स। ठीक है, तो डबल टॉप के बीच में जो डाउन साइड में जो ये वाला बायर्स वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग जिस प्राइस से कैलकुलेट करेंगे ना, उसी प्राइस को हम लोग बोलेंगे नेक लाइन। ओके, तो अब देखो, अब होता क्या है कि जैसे ही मार्केट की प्राइस इस नेक लाइन के नीचे आती है, जैसे कि मान लो नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, तो क्या आप यहाँ पे सेलिंग साइड में पोजीशन बना लोगे? नहीं, क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे कि आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कर लोगे कुछ इस तरीके से, और आपका स्टॉप लॉस आप इस तरीके से ऊपर रख दोगे, तो यहाँ से ये मार्केट वापस ऊपर जाकर के आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। फिर आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर तो हम ट्रैप में आ गए, लेकिन ट्रैप में नहीं था, आपने जल्दबाजी कर ली, जहां पे ट्रेड करना चाहिए था आपने वहां पर किया नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर दे फिर उसके बाद में रीटेस्ट कर दे तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा सेम वही प्रॉब्लम होगी। वापस से मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, फिर आप वापस से वही बोलोगे कि सर मैं ट्रैप में आ गया। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अब मैं ट्रेड करना कब चाहिए? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जाइए, जैसे ही मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन करे फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हल्का सा थोड़ा सा वापस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से एक लाइन बना देना है जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, अब आपको वेट करना है कि अगर ये मार्केट की प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर चली गई, जिससे मेरे को ये वाला एक लेवल निकल के आया, तो अगर मार्केट की प्राइस फिर से इसके नीचे में आ जाए ना, तो आप यहाँ पे सेलिंग साइड की ओर अपनी पोजीशन बना सकते हो। लाइक आप इस मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो आपने एक रफ ये वाला लाइन बनाया और उसके ऊपर में ये वाला जो रेजिस्टेंस है नेकलाइन वाला, इन दोनों के ऊपर में आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, अब वेयर इज योर टारगेट? टारगेट में क्या करना है कि जो आपका ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है जो DT फर्स्ट और DT सेकंड के बीच में बना है, और जो ये आपकी नेकलाइन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आपको देखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसका डिस्टेंस क्या था, समथिंग अराउंड, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 3 to 7 पॉइंट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर मार्केट में ये डबल टॉप की साइज 3 to 7 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मार्केट में चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसके पास इतनी एनर्जी है कि वो नेकलाइन से नीचे और 3 to 7 मार्केट को फॉल करवा सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको कैलकुलेट किया और यहाँ पे नेकलाइन के नीचे रख दिया। ठीक है, वापस मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इससे मुझे मिला क्या कि मार्केट का स्ट्रेंथ पता चल गया कि मार्केट कितना फॉल कर सकता है। तो कितना कर सकता है, 3 to 7 पॉइंट का। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो जितने पॉइंट का आपका ये डबल टॉप होगा नेकलाइन से नीचे, उतना ही ये मार्केट फॉल करवा सकता है। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि मार्केट यहाँ तक फॉल कर सकता है, तो हमारा टारगेट होगा ये वाला, और हमारा स्टॉप लॉस ये जो आपने रफ रेजिस्टेंस का लेवल बनाया है और उसके साथ में ये वाला नेकलाइन का रेजिस्टेंस लेवल है, इन दोनों के ऊपर में आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, ये तो चीज आपको समझ में आ गई। अब एक और पॉइंट कि क्या जरूरी है कि नेकलाइन
और ये जो DT फर्स्ट और DT सेकंड वाला जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, इनके बीच का एरिया ही हमें काउंट करना है? नहीं, वो मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एडवांस लेवल पे जाके अनस्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला केस आप देख सकते हो, दिखने में ये आपको जरूर डबल टॉप जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसका यूज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। DT फर्स्ट आप इसको बोलोगे, DT सेकंड आप इसको बोलोगे, नेकलाइन इसको ही बोलोगे, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन लगनी चाहिए थी ना, वो क्या होगा? कैलकुलेशन तो आप ये लगाना चाहते हो क्योंकि आपने यहाँ पर यही सीखा कि ये कैलकुलेशन लगाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पर ये मार्केट के टॉप पे बन रहा है। देखो, ये मार्केट का बॉटम एरिया होता है, उसी तरीके से टॉप का एरिया होता है। तो टॉप के एरिया में अगर नेकलाइन यानी कि जो आपकी रेजिस्टेंस लेवल होता है DT फर्स्ट और DT सेकंड वाला, अगर इसके ऊपर में मार्केट में कुछ फेक दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है? इसको भी कैलकुलेट करना साथ में, लाइक दिस, ठीक है। तो अब आपकी कैलकुलेशन होगा ये, और इसको आपको क्लोन करोगे और फिर आप नेक लाइन पे रखोगे कुछ इस तरीके से। तो देखो एग्जैक्टली वही पॉइंट आपके सामने आ गया कि मार्केट यहाँ से यहाँ फॉल किया, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर चला गया। यहाँ पर भी यही केस होता, अगर मार्केट में आपका टारगेट हिट होता तो यहाँ से ऊपर चला जाता वापस मार्केट, ठीक है। तो आप थोड़ा देखो, डबल टॉप भी यही है, ये भी डबल टॉप है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला मूवमेंट है ना, ये इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा है। तो हर बार इसी तरीके का डबल टॉप दिखे जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है जहां पर मार्केट में डबल टॉप इस तरीके से दिखता है। तो जब इस तरीके से दिखेगा तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक की और फिर यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। आई थिंक आपने ये चीज अच्छी तरीके से समझ लिया। अब देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। अभी मेरा एक पॉइंट है, आप समझना, हर बार डबल टॉप चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करता। कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी वर्क नहीं करता है, आपने भी देखा होगा। लेकिन मैं आपको ये 100% ये बता सकता हूँ कि मार्केट में डबल टॉप कब वर्क करता है, कब नहीं करता है। देखो, ओवरऑल मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से, एक तो आपका अप ट्रेंड होता है, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शंस और इम्पल्स। फिर कुछ इस तरीके से मान लो डबल टॉप चार्ट पैटर्न टाइप का कुछ बना, फिर मार्केट में इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, कुछ इस तरीके से होता है। फिर मार्केट के अंदर मान लो साइलेंट मार्केट या फिर कुछ स्केरी टाइप का मार्केट हुआ, फिर वापस अप ट्रेंड मार्केट चला गया। अब देखो, ये जो मार्केट में अलग अलग टाइप के ट्रेंड होते हैं, कभी अप ट्रेंड आना, कभी डाउन ट्रेंड आना, कभी साइडवे आना, कभी स्केरी मार्केट आना। तो ये जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, ये इस मार्केट में कहाँ कहाँ पर बनता है तो वो वर्क करेगा, कहाँ कहाँ पे बनता है तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो हमारा ऑलरेडी काफी ज्यादा लेंथी हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं कि सर हमें ये जानना है कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहाँ पर बनता है तो वर्क करता है, कहाँ पर बनता है तो वो वर्क नहीं करता है, हमें ये जानना है। अगर आप अच्छा सा एक कमेंट मेरे सामने मेंशन करोगे तो मैं आपके लिए 100% जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी डार्क ट्रेडिंग कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम से आप कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पर हम आपको एक टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करवाने वाले हैं। बिकॉज वहाँ पर मैं डेली आपको इसी टाइप की चार्ट एनालिसिस करके शेयर करता हूँ कि ये जो मैंने चार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, कोई भी कॉल टिप्स नहीं दी जाएगी वहाँ पर। अगर आपको एक प्रोफेशनली चार्ट एनालिसिस एक्सपर्ट बनना है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेंशन कीजिए। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में मेंशन कीजिए, आपका वीडियो आपके पास जल्दी ही पहुंचेगा। सो थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर न्यू ट्रेडिंग जर्नी।